वेलकम बैक है टू जीना इसी का नाम है। मैंने सुना कि एक टीवी शो में आपने पार्ट लिया था बहुत पहले, एक दूजे के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और उस एक दूजे के लिए में आप जो थे वो तीजे चौदे सबसे मिल गए। काफी सारे दोस्त बन गए आपके वहां पे। उनमें से किसी एक से हमने कहा कि आप बात करना चाहेंगे, कि बात नहीं, सामने रूबरू होना चाहूंगा। कौन आया भाई पता नहीं, जरा देखते हैं कि हमारे दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं कि नहीं। पाजी जीते रहो, ये हमारे पाजी हैं। और रोशन जी, आप कैसे? हाउ आर यू सर? गुड, वेरी नाइस। बैठिए पाजी, पाजी पहले। नहीं जी, पाजी पहले। नहीं, वो लखनऊ था। नहीं, पाजी पहले। वो सीमांतु जी के साथ चलता है। पाजी पहले, नहीं, पाजी पहले। नहीं, पाजी पहले। चलो साथ। ओ नहीं जी, साथ। भाई, आप लोगों की मुलाकात मैंने सुना कि एक टीवी शो पे हुई थी। हाँ जी, इन्होंने खाना खिलाया नहीं अभी तक, मगर अभी तक नहीं खिलाया? नहीं, उस वक्त वो क्या है, उस वक्त ऐसा हिसाब था कि पैसे तो थे नहीं इनके पास। ये सच्चाई है, ये सच्चाई सिर्फ मैं बताऊंगा, वो नहीं बताएंगे। उस वक्त पैसे तो थे ही नहीं इनके पास। वो जुहू सेंटोर में काम करते थे, वो गवर्नमेंट नौकरी करते थे। तो हरी था जो, मतलब कि पहुंचा हुआ स्टार वार था, तो स्लॉट मशीन चलती हाँ, थी। उसकी स्लॉट मशीन, हम उसके जो वो जब भी स्लॉट मशीन में सिक्का डाल दो तो निकलेगा, और टिक 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 करके पैसे निकलते थे। तो हरी डिनर खिलाता था और हम दोनों मस्ती में खाते थे फैमिली के साथ। तो भाई एक सेकंड के लिए हम कहते हैं कि अगर दो यहाँ पर हैं तो तीसरे को भी यहाँ पर इनवाइट कर ही लेते हैं। और जिनका भी इनकी जिंदगी से कोई ताल्लुक है, इंतजार कर रही हैं किसी एक गिफ्ट के साथ, कोई सरप्राइज है, पता नहीं क्या है। ये सरप्राइज क्या है, कौन है, आ जाइए प्लीज। Hi. Hi. Good, great. Please. भाई, फूड मैगजीन के साथ जो था, इन्होंने आपकी मैगजीन से कैसे रिलेशन जोड़े? कैसे नहीं जोड़ते हैं? खाने में और कोई मैगजीन है क्या? और खाना पकाने में और और कोई है क्या? So you see, संजीव के बारे में तो मुझे 20 साल से जानकारी है, या 20-22 साल से, जब वो उनकी TVS, वो जो सुजुकी मोपेड पे वो जुहू सेंटोर में जाते थे, जब वो शेफ थे। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ माई वर्क, मैं काफ़ी दूसरों शेफ से भी मिलती हूँ, बहुत सारे रेस्टोरेंट लोगों से मिलती हूँ, शेफ से मिलती हूँ। एंड कुछ लोग हैं भी जो बहुत प्योरिस्ट या ट्रेडिशनल शेफ्स जो हैं, ये संजीव मियाँ को ज़रा अलग नज़र से देखते हैं। दे थिंक दैट he is a TV chef. There are a lot of people like that. Maybe हो सकता है कि they grudge him his success, क्योंकि in my opinion what he is doing is not easy. He is like Martin Yan. He is as big, if not bigger than him, because to go on TV and to do that kind of stuff and to win the hearts of people आसान काम नहीं है। मैंने खुद उनको एक्शन में देखा है। वो हमारे अपर क्लास शो में आते रहते हैं हर साल, एंड हर साल वो कुछ जादू करके चले जाते हैं। ही कम्स इन देयर। जैसे लास्ट शो में जब वो आए थे, बहुत कम टेबल पे सामान था, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स थे, एंड मुझे ज़रा फिक्र हो रही थी कि व्हाट इज संजीव गोना डू, क्या बनाएंगे। And I'm trying to tell him, Sanjeev, are you sure? Because he didn't come with a backup with a 5-star hotel and waiters all running around and doing the whole thing for him. So he said, relax. He was most casual, most cool, most carefree, and he walked in over there, and for 1 hour, he was just taking all these questions with great aplomb and handling it with, I think, एक ingredient जो he's full of, and that is charm. तो वो जो चार्मिंग इंग्रेडिएंट उनकी होती है, आई थिंक दैट टेक्स हिम थ्रू अ लॉट, विनोद, अगर आप जाके उस रेसिपी ले आएंगे, अगर इफ यू कैन जस्ट क्विकली टेक द रेसिपी फ्रॉम अलियोना जस्ट नाउ। तो रेसिपी लेने कोई गया है, लेकिन पकाने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए होता है। हाँ, थोड़ा आरामदायक माध्यम हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी ने इनकी मदद करी थी ऐसे काम में किसी ज़माने में, शायद हमारे पास आ गई हो, उनको यहाँ पर बुला के लाता हूँ। मैम, अगर आप यहाँ पर हैं तो एक सेकंड ज़रा आ जाइए। आपको कहाँ से समय मिला है? आपके लिए समय निकाल ही लिया हमने। यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। प्लीज प्लीज बैठिए। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने साथ में कुछ
उसका नाम क्या था, कुछ एक मैंने देखा था, एक आप लोग साथ में जो थे वो साथ लोगों में ही को कुछ बोल दिखाते रहे थे। थे हाँ। टपक 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 टपक। एक ऐड किया था हमने, जी। लेकिन ऐड से पहले पहली बार हम लोग मिले एक ऐसे शो के दरमियान जहाँ पर मैं एंकर थी, आपकी जगह मैं बैठी थी, और भाभी के साथ संजीव जी आए थे और मैंने इन दोनों का इंटरव्यू किया था। और उसके बाद हमें एक ऐड के लिए चूज़ किया गया और मुझे कहा कि संजीव कपूर हैं, और एजेंसी से एक असिस्टेंट डायरेक्टर आया मेरे पास स्क्रिप्ट लेकर और उसका चेहरा उतरा हुआ था। तो मैंने कहा क्या बात है भाई, तुम इतने घबराए क्यों? कहते नहीं नहीं, कल की शूट आप तो संभाल लेंगी, लेकिन उनका क्या करेंगे? मैंने कहा उनका किनका? वो जो है ना शेफ़, उनका करेंगे क्या? मतलब खाना तो पका लेते हैं अच्छा, लेकिन डायलॉग बाजी उनके बस की नहीं है। तो आप बस श्रुति जी एक काम कीजिए, आप तैयार रहिए, मतलब 15 घंटे तो मिनिमम शूटिंग चलने वाली है। तो मैंने उस महाशय को कुछ कहा नहीं। जब मैं सेट पर पहुंची तब शायद सबको समझ में आया कि खाने में तो ये आगे ही हैं मुझसे, लेकिन डायलॉग बाजी में सास बहू से कम नहीं है। नहीं 15 घंटे नहीं, लेकिन 14.5 ज़रूर लगे थे, क्योंकि मैं अपने जो काम के खाने के हैं वो तो मैं बिना डायलॉग के बोलता हूँ, मतलब जो होता है बिल्कुल वैसे। उसमें स्क्रिप्ट थी और ये अपना एक बार इन्होंने एक पेज पढ़ा जी, मैंने और देखा डाला इनको। गर्र, और मैं मतलब मुझे बोलना पड़ रहा है, और अपने मेरे सब्जेक्ट की चीज़ें, चिकन टिक्का ये वो भी मुझे 5 बार पढ़ना पड़ रहा है। तो वो काफ़ी मतलब शायद अच्छा बोलने का मौसम है तो इसलिए बोल रही हैं, लेकिन वाकई मुझे बहुत समय लगा था वो बोलने में। इसके लिए मुझे पैसे मिले हैं। शो में हमने सफर बहुत लंबा किया यहाँ पर। इनके जिंदगी में इतने अकम्पलिशमेंट्स हैं कि हर एक को कवर करना शायद इम्पॉसिबल था, लेकिन अगर मैं इस समय इनको कुछ दे सकता तो शायद चेहरे पर वही मुस्कुराहट दे सकता हूं इनके सारे परिवार वालों को यहाँ पर बुलाकर एक अच्छे से ऐसे मोमेंट के लिए, जिसमें कि ये सब एक साथ होके एक तस्वीर में अगर हम उसको कैप्चर कर सकें, तब हमेशा उसको देखकर इनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट रहेगी, वही खुशी रहेगी। तो मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि आप लोग यहाँ पर आएं। कहीं दोस्ती के रिश्ते, कहीं चाहतों के किस्से, कहीं हल्की फुल्की रंजिश, ये भी प्यार के थे हिस्से। यादों में